हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस एपिसोड में, जहां एयरफोर्स में कैसे मैं जाऊं भाई। संपूर्ण जानकारी क्या क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, किन किन बातों का विशेष आपको डिफेंस एग्जाम में ध्यान रखना होता है, उन सब चीजों पर बात मैं इस सेशन में करूंगा। ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहने वाला है और लास्ट तक आप सबको इसे देखना है। यहां से चलते हैं। अगर हम बात करें भाई एयरफोर्स में, सबसे पहले संपूर्ण जानकारी इसकी हम लेंगे यहां से। और संपूर्ण जानकारी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहली भाई, एयरफोर्स में कैसे जाएं, एयरफोर्स में कौन जा सकता है, एयरफोर्स में क्या क्या करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, कितने मार्क्स आपको चाहिए, एज क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फिर जाकर के भाई ये उड़ान जो है आप भर पाएंगे। इन सब चीजों पर चर्चा हम इस सेशन में आप लोगों से करने वाला हूं मैं। इंडियन आर्मी की बात करूं या इंडियन नेवी की बात करूं या इंडियन एयरफोर्स की बात करूं, इसमें भी दोनों प्रकार की पोस्टों के बारे में अगर मैं बात आप लोगों से करना चाहूं मेरे दोस्तों, कि भाई एक तो अपने पास कमीशन पोस्ट होती है, एक नॉन कमीशन पोस्ट होती है। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप जो है वो नॉन कमीशन पोस्ट है भाई। कैसी है? नॉन आधिकारिक पोस्ट है यहां से। और दो प्रकार की अपने पास यहां से पोस्टें होती हैं इसमें, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। 01/2027 की वैकेंसी बहुत जल्दी इसके बीच में आने वाली है। अगर मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बारे में बात करूं मेरे दोस्तों, टेक्निकल पोस्ट होती है। क्वालिफिकेशन एक्स ग्रुप के लिए 12th क्लास में पीसीएम आपके पास होना अनिवार्य है। इंग्लिश में अलग से आपके पास 50% होना अनिवार्य है। बाकी आपके पास 12th क्लास में 50% होना चाहिए। वाई ग्रुप के बाद में बात करूं तो ये नॉन टेक्निकल होता है। वाई ग्रुप की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो केवल 12th पास एनी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं। और अगर आप साइंस से हैं तो एक्स वाई बोथ दोनों का फॉर्म आप भर सकते हैं। 50% इंग्लिश में मार्क्स होना चाहिए और 50% आपका 12th में मार्क्स होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो अनमैरिड कपल्स, अनमैरिड व्यक्ति जो है वही क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई यहां से कर सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इस फॉर्म को अब भर सकते हैं भाई। थोड़ा सा इस प्रकार का जोश, स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त यहां से करेंगे। अगले बिंदु पर मैं बात आप लोगों से करूं कि एज क्या चाहिए भाई। 16 से 20 वर्ष यहां से आपकी उम्र रहने वाली है। बॉयज के लिए हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। उसके बाद रिटर्न एग्जाम आपका होगा जो कि सीवीटी मोड पर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर फिजिकल टेस्ट और फिर मेडिकल और देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहां से रहने वाला है। फेज 2 में बात यह है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो सीबीटी बोर्ड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। एक्स ग्रुप में मेरे दोस्तों मैथ्स के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस यहां आपको देखने को मिलने वाले हैं। इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। अगर मैं बात करूं वाई ग्रुप के लिए मेरे दोस्तों, तो वाई ग्रुप में 20 क्वेश्चन तो होंगे, 20 है ये, 20 क्वेश्चन होंगे वाई ग्रुप में और यहां से 30 क्वेश्चन होने वाले हैं रागा के। ये दोनों गलत लिखा हुआ है यहां से। चलिएगा, दोनों ही मीडियम में एग्जाम आप लोगों को मिलेगा। अगर फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करूं मेल्स के लिए तो 1.6 किलोमीटर की रेस मेरे दोस्तों 7 मिनट में 20 स्क्वाट्स और 15 यहां से पुशअप आपके पास रहने वाली है। साथ में ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, 8 मिनट के लिए होगी। स्क्वाट्स एंड पुशअप का यहां भी रहेगा। मेडिकल टेस्ट आपके पास फुल बॉडी चेकअप रहने वाला है और ये तब होगा जब आपके पास यहां से फेज 2 आप पूरा हो जाएगा। देन आपके पास मेडिकल के लिए रहने वाला है, मेडिकल टेस्ट के लिए चलने वाले हैं मेरे दोस्तों। फिर अगर कमीशन पोस्ट के ऑफिसर रैंक की बात करूं तो आपके लिए बेस्ट वे है एनडीए, और एनडीए की तैयारी भी उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी बेहतर तरीके से करा रही है। संपूर्ण रूप से उसकी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। एग्जाम साल में 2 बार वहां होता है। क्वालिफिकेशन 12th पास होती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इसकी परसेंटेज की यहां पर आपके बीच में नहीं है। अगर बात की जाए भाई सैलरी की कि पेमेंट कितना होता है, नॉन कमीशन पोस्ट एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप में आप लगते हैं तो 33,000 से 36,000 आपकी तनख्वाह हुआ रहती है। और कमीशन पोस्ट पर आपकी जो सैलरी है मेरे दोस्तों वो 56,000 आपके पास यहां से सैलरी देखने को मिलती है, देखने को आपके पास यहां से सैलरी मिलती है। निश्चित रूप से ये इन्फॉर्मेशन बहुत बेहतर लगी होगी और भी आपके जानने की इच्छा होगी भाई कि साल में और कौन कौन सी वैकेंसियां आती हैं, इस 2026 में कौन कौन सी वैकेंसियां डिफेंस में आने वाली हैं। उन सभी, चाहे एयरफोर्स हो, एनडी हो, चाहे बीएसएफ, आरओ, आरएम, सभी वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे। चाहे आर्मी हो, सारी वैकेंसी डिफेंस की हम बात करेंगे एक एक वाइज, कौन कौन सी वैकेंसी 2026 में आपको देखने को मिलने वाली है। तो भाई जुनून वर्दी का 7:30 बजे आपको 22 तारीख को मिलना है। ध्यान रखना
7:30 आपको 7:30 PM 22 तारीख को मंडे को आप लोगों को यहां से मिलने वाला है। पूरी टीम आपको यहां मिलेगी। साथ में ही 22 तारीख बड़ा दिन है मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच मंगल टावर रत्ना बिश्नोई धर्मशाला पर हम प्रारंभ कर रहे हैं बेहतर तरीके से, एक मार्गदर्शन के साथ में। चाहे आपका सपना एयरफोर्स है, चाहे एनडीए है, सबके लिए बैचेज वहां रहने वाले हैं। तो आप मंगल टावर विजिट करके भी बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। निश्चित रूप से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। 2027 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके बीच में आने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे आप लोगों से। और आज के इस प्यारे से सेशन में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, राधे राधे।